अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। हाँ, मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना। इससे पिछली वीडियोस जहाँ पे एंड हुई थी वहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट की 6 या 7 वीडियोस थी जिनमें वो टॉपिक क्लियर किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है आपके सामने। जिनमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर एनिमेशन, व्हाई द करंट अकाउंट इज फेसिंग डेफिसिट्स इन डेवलपिंग इकोनॉमीज और इस तरह के टॉपिक थे। आज एक्सचेंज रेट एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। इस पर भी 5-6 वीडियो तो बन ही जाएंगी, जिनमें से आज की वीडियो जो है उसमें 3 किस्म के टॉपिक जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। 3 जो है ये टॉपिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि व्हाट इज एक्सचेंज रेट, इसको डिफाइन करते हैं। दूसरा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है। और थर्ड में ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट को नीचे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, दैट इज ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट। जी, इसकी बात कर रहे हैं, ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट क्या होता है। सबसे पहले जी, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। देखें, डिफाइन एक्सचेंज रेट को यूं करते हैं कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। यही बात है कि द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, दैट इज द एक्सचेंज रेट। कि एक डॉलर है, ये $1 है, $1। ये इससे हम रुपीस को मेजर कर रहे हैं कि वो कितने का मिलता है। टू करेंसीज आर इन्वॉल्व। जी, ये सब अगर स्टॉप कर लूँ और एक एग्जांपल आपके सामने रखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए समझना एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए, ये पेन की मार्केट है। यहाँ पे पेन की मार्केट में प्राइस मेजर करती है इसकी वर्थ को। प्राइस, ये पेन ₹10 का है, ये 100 वाला है, ये 1000 रुपये वाला है। सो प्राइस मेजर करती है किसी की वर्थ को। इसी तरह पाकिस्तानी करेंसी, जो पाकिस्तानी रुपी है, उसकी जो वैल्यू है वो डिटरमिन होगी इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी मार्केट में। ये कौन सी मार्केट होती है, कहाँ होती है जी? ये पूरी दुनिया पे फैली हुई थ्योरेटिकली एक ही मार्केट है। प्रैक्टिकली छोटी हो सकती है, लेकिन ये जो, अगर आपके घर के इर्द गिर्द कोई मनी एक्सचेंजर है, कोई ब्लू एरिया में बैठा हुआ है, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लैंड में जितने भी मनी चेंजर बैठे हुए हैं, ये बेसिकली उस मार्केट के एजेंट हैं या उसके लिए काम करते हैं। जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, मैं ब्लू एरिया जाता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ और डॉलर बाय करता हूँ। अब ये प्रोसेस जो है, ये क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी मार्केट में मैं रुपीस को सप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हें रुपया दे रहा हूँ एजेंट्स को, और उनसे डिमांड कर रहा हूँ मैं किसको, डॉलर को। तो इस तरीके से सप्लाई, एक करेंसी की सप्लाई हो रही है और डॉलर की क्या हो रही है, उस मार्केट में डिमांड हो रही है। सो जितनी भी करेंसीज हैं वर्ल्ड में जिनका ट्रेड होता है, वहाँ डिमांड और सप्लाई से उस करेंसी की वैल्यू यानी कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वहाँ पे डिटरमिन होती है वैल्यू। तो इसीलिए एक्सचेंज रेट ये होता है कि आज फॉरेन करेंसी मार्केट में कितना डॉलर, यानी अगर रुपये की मार्केट की बात कर लें तो कितना रुपया सप्लाई हुआ है और कितना रुपए फॉरेनर ने डिमांड किए हैं, और उसकी वजह से क्या रेट डिटरमिन होता है। अब रेट जो है वो एक और करेंसी लेनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि अब वो खुद रुपया एक करेंसी है, तो एक और करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी उसको मेजर करने के लिए। मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि $1 के में कितने रुपए आएंगे। मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि 1 युआन में जो है वो कितने आएंगे, रुपीस कितने आएंगे। इस तरह हर एक करेंसी की, पाकिस्तानी रुपये की जो वैल्यू है, वो एक और करेंसी उसको मेजर कर सकती है। वो एक्सचेंज रेट सिर्फ डॉलर का नहीं, डॉलर टू युआन, डॉलर टू जापानीज येन एंड ऑल सच, इस तरह से रेट एक तमाम करेंसीज के डिटरमिन होते हैं इंटरनेशनल फॉरेन करेंसी मार्केट में। सो एक्सचेंज रेट को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं कि एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी
इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। जी, यहाँ पे अब एक दूसरी बात जो है वो ये करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये क्या होता है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसे मैं रब कर लूँ ताकि स्पेस मेरे लिए बच जाए। जी, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जब एक फॉरेनर रुपया ख़रीदता है फॉरेन करेंसी मार्केट में, फॉरेन करेंसी मार्केट से उसने रुपया ख़रीदा, तो उस रुपये से वो कितनी पाकिस्तानी गुड्स बाय कर सकता है। अच्छा, उसने 1000 रुपये फॉरेन करेंसी मार्केट से जो है ना वो बाय किया, ये रुपीज़ 1000। अब 1000 से वो कितनी गुड्स बाय कर सकता है? जी, अब ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रेट पर कि हमारे मुल्क में यहाँ पे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कितनी है। अगर तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो ये कम गुड्स बाय कर सकेगा। वो फॉरेनर उसी 1000 रुपये जो उसने पाउंड मार्केट में सप्लाई करके और रुपीस को डिमांड करके अपनी पॉकेट में रखा, अगर यहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वो कम बाय कर सकेगा। इसलिए इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा हमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट को। जो एक्सचेंज रेट प्रिवेल करता है उसकी रियल परचेजिंग पावर या वर्थ को मेजर करने के लिए हमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है इन्फ्लेशन से। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक पिछली वीडियो में आपने डिस्टिंक्शन को मैंने समझाया था आपको कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन मनी वैल्यू एंड द रियल वैल्यू, इसी तरीके से एक्सचेंज रेट को भी अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे तो फिर हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आएगा, और वो ये इंडिकेट करेगा कि एक फॉरनर हमारी जो एक्चुअल करेंसी उसे बाय कितनी कर सकते हैं हम कमोडिटीज। क्योंकि पाकिस्तानी गुड्स किसी ने भी खरीदनी हो, चाहे किसी अरबी ने खरीदनी है, चाहे किसी यूके वाले किसी पर्सन ने खरीदनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फॉरेन करेंसी मार्केट में जाकर अपनी करेंसी को सप्लाई करेगा, हमारी करेंसी को डिमांड करेगा। लेकिन डिमांड करने के बाद उसके लिए इशू होगा कि हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन रेट क्या है। सो अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके रियल वैल्यू आ जाए तो वो होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसको डिफाइन यूँ करते हैं कि ए करेंसीज वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स रियल परचेजिंग पावर, के एक्चुअली वो फॉरनर जिसने वो करेंसी बाय की है मार्केट से वो कितना बाय कर सकता है। और इसे निकालने के लिए जो फार्मूला है वो रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा जो डोमेस्टिक इंडेक्स है सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्योंकि अगर सीपीआई क्या करेगा उस वैल्यू को बेस्ड ऑन द एप्रिसिएशन एंड सीपीआई यूजुअली इंक्रीज करता है ना वैल्यू को, यानी 110 सीपीआई हो सकता है। सीपीआई के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। देखें इसमें दो करेंसीज इन्वॉल्व है ना, तो दो करेंसीज यानी नॉमिनल, हमारी जो नॉमिनल वैल्यू है करेंसी की वो न्यूमरेटर में, और फॉरेन करेंसी जो है जो दूसरे डॉलर वगैरह है जो दूसरे मुल्क की करेंसी है वो डिनोमिनेटर में, और फिर सीपीआई के साथ इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आ जाएगा। जी, ये टॉपिक भी यहाँ क्लियर हुआ। मेरा ख़्याल है कि ये क्लियर भी हुआ और आपको समझ आई होगी कि सिर्फ़ इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, और चूँकि 2 करेंसी इन्वॉल्व हैं तो ऊपर नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमारा वाला, और उसके बाद जिस दूसरी करेंसी जो है उसका एक्सचेंज रेट इसके साथ डिवाइड करके सीपीआई के साथ तो निकल आएगा हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब आ जाती है जी कि ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट क्या होता है। देखिए एक जो कंट्री, कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान है, अब वो क्या करता है, एक वक्त में पाकिस्तान जो है वो कई मुल्कों के साथ ट्रेड करता है। किसके साथ वो ट्रेड कर रहा है? वो यूएसए के साथ भी ट्रेड कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का जो है वो ट्रेड होता है। अब इस जब हम उनके साथ ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो उस मुल्क की करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है ट्रेड के दौरान। जी, यूएसए के साथ डॉलर इन्वॉल्व होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, चाइना का युआन होगा उसके। सो अब हमने एक जनरल एक्सचेंज रेट पाकिस्तान में देखना है कि हमारी करेंसी की वैल्यू अगेंस्ट द अदर करेंसी क्या है। अब क्या हम अपने रुपए को हमेशा डॉलर के अगेंस्ट ही देखा करें? जी, कि हमारी करेंसी की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर क्या है? हमारी करेंसी की वैल्यू, मेरी पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर कितनी है? ऐसा करने के बजाय
हम यूँ करते हैं कि अपने जो हमारे जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज़, उसकी वैल्यू अगेंस्ट द बास्केट ऑफ गुड्स, बहुत सी करेंसियों के अगेंस्ट एडजस्ट करके एक वैल्यू बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए फिर इंडेक्स आ गया। इंडेक्स तब होता है जब बहुत सी वैल्यूज़ इन्वॉल्व हों, उससे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालें तो उसे इंडेक्स कहते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो ट्रेड करता है किन-किन के साथ, ये जो बिग ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे पहले तो पाकिस्तान चाइना के साथ बहुत बड़ी हमारी उनके साथ है। यूरोपियन यूनियन सेकंड नंबर पर है। फिर यूनाइटेड यूएई, सऊदी अरब और ये सारे कंट्रीज़, कुवैत, इंडिया के साथ भी कुछ है ट्रेड हमारा, मलेशिया, जापान और ईरान, अफ़गानिस्तान, इनके साथ हमारा बहुत ट्रेड है। अब ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट ये होता है, एक एग्ज़ाम्पल मैं खुद अपनी तरफ से ले लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, और इसे अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सज्जाद पे चले जाएँ। वहाँ पे ये मॉड्यूल गिवन है इसका 4 है। मॉड्यूल 4 में वहाँ पर एक मॉड्यूल्स बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में ना मॉड्यूल 4 है। जी। मॉड्यूल 4 में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। उनमें ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की जो वीडियोज़ हैं, काफ़ी 2-3 वीडियोज़ हैं। अ, अगर आप वो देखेंगे तो आपको एक पास्ट पेपर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं इस तरह करता हूँ कि पाकिस्तान है, मैं उसका ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट आपको एक एग्ज़ाम्पल से कहता हूँ। अब पाकिस्तान, लेट्स सपोज़ अपना जो ट्रेड का, पाकिस्तान मैं अज़्यूम करता हूँ टू मेक इट सिंपल कि पाकिस्तान यूएसए के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ 4 मुल्क हैं जिनके साथ वो ट्रेड करता है। 3 कर लेते हैं ताकि और भी एग्ज़ाम्पल सिंपल हो जाए। जी। अब चाइना के साथ पाकिस्तान कितना ट्रेड करता है? पाकिस्तान जो है वो 60% हमारा, लेट्स सपोज़ के 60 ओवर 100, 100 में से 60% के करीब हम ट्रेड जो है वो चाइना के साथ करता है। और मैं इसे कहता हूँ वेट। अच्छा, ये यूएसए के साथ 20% जो है ना वो पाकिस्तान यूएसए से करता है, अज़्यूम करता हूँ, और 20% ही हम यूरोपियन यूनियन से करते हैं। वैसे पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड कम करता है क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है हमसे, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये मैंने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था तो उसमें ये देखा था कि हमारा बहुत कम ट्रेड होता है अमेरिका के साथ, सर्विसेज में होता है, बट गुड्स में, मर्चेंडाइज गुड्स में ज़्यादा यूरोपियन यूनियन है, चाइना है और उसके बाद अरब कंट्रीज़ है। अच्छा, अब अज्यूम ये करता हूँ कि 60%, ये 100%, ये 3 ही मुल्क हैं, ये ट्रेडिंग पार्टनर हैं जिनसे कि पाकिस्तान ट्रेड करता है। ये वेट हो गए, वेट। और एक्सचेंज रेट को मैं ई से एक्सचेंज और आर से रेट करता हूँ। एक्सचेंज रेट ये है कि पाकिस्तानी करेंसी एप्रिशिएट हुई है 20% अगेंस्ट द चाइना, चाइनी युआन के। पाकिस्तानी करेंसी एप्रिशिएट हुई है 10% के करीब अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू हुई है 10% के करीब अगेंस्ट द यूरोप, ये ईयू के। अब जो जो इनिशियली इंडेक्स था, जो इनिशियल इंडेक्स था वो हमेशा आपको पता है कि 100 के इक्वल होता है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है या डेप्रिशिएट हुई है। इसलिए हम एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके वेट के साथ। अगर मैं यूँ इस तरह से करूँ कि 60, कैलकुलेशन यहीं कर लेता हूँ, 60 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 0 0 से और ये 0 इससे कट गया, और ये 12% हमारी करेंसी मीन्स के एप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट चाइना। इसी तरह इसमें ले लेता हूँ 20/100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे, तो ये 2% जो है हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और 2% ही हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन। सो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि ये इससे कट गया, 12% एप्रिसिएशन आई है हमारी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ द करेंसी। ये 3 मुल्कों की करेंसी के अगेंस्ट एक वैल्यू निकाली है, तो पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हुआ है 12% अगेंस्ट द बास्केट ऑफ द करेंसी। जी, इस तरीके से जो एक्सचेंज रेट है, ट्रेड वेटेड का मतलब ये है कि जिस ट्रेडिंग पार्टनर के साथ हम ज़्यादा ट्रेड करते हैं उससे ज़्यादा वेट लिया जाता है, और उसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट होता है, और जिनके साथ कम ट्रेड करते हैं वो कम कंट्रीब्यूट करते हैं एक्सचेंज रेट को अप एंड डाउन होने में। इसलिए
एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट निकालने के लिए ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट लिया जाता है। अब ज़रा आप ट्रेड वेटिंग इसकी को डिफ़ाइन करते हैं ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट को। वो किस तरह बताया हुआ है कि ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट द बास्केट ऑफ करेंसी। यहाँ पर मैंने 3 कंट्री जो है वो लिए हैं थे। लेट्स सपोज़ के अज़म्पशन की बेस पे कि हम 3 मुल्कों के साथ ट्रेड करते हैं और 12% एप्रिसिएशन आई थी। एग्ज़ाम्पल के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट जो है वो समझ आया होगा और बाकी टॉपिक भी ठीक हो गया होगा। और अगर ठीक नहीं हुआ तो फ़िक्र ना करें। जी, क्या करें? दोबारा पीछे ले जाएँ, बार को पीछे ले जाएँ, दोबारा से ये बंदा हाज़िर-ए-ख़िदमत हो जाएगा और शुरू हो जाएगा वही बात जो कहता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने बेहतर कर दिया है समझना। और फिर भी नहीं तो आप यूट्यूब की वीडियोज़ देख लें वहाँ पे, अपने दोस्तों को लिंक के मुतालिक बताएँ कि ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेते हैं कि वहाँ काफ़ी बेहतर मटीरियल पड़ा हुआ है समझने के लिए और वो भी फ्री में। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मुलाकात करता हूँ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।